नमस्कार साथियों, मैं शिवशंकर, अधिवक्ता शिवशंकर, व्यवहार न्यायालय सहरसा। साथियों, आज हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं उत्तराधिकार कानून को लेकर कुछ बातें करने के लिए। तो मैं आप लोगों के पेशकश में लाया हूं कि ये जो संपत्ति पर अधिकार होता है, आखिर पुत्री का कब अधिकार होता है, पुत्र का कब अधिकार होता है, किस कानून के तहत अधिकार होता है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू विधि के अनुसार इस कानून को दो भागों में बांटा गया है, एक मिताक्षरा और एक दया भागा। तो मिताक्षरा कानून जो होता है, मिताक्षरा कानून याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक विवरित टिप्पणी है जिसको विज्ञानेश्वर ने लिखा है और 12वीं शताब्दी में इसको लिखा गया है। और मिताक्षरा स्कूल जो है उसमें ये बताया गया है कि पुत्र को अपने पिता की संपत्ति पर जन्म के साथ ही उसका अधिकार हो जाता है और साथ ही साथ इसमें जो है पुत्री को किसी प्रकार का कोई भी हक अधिकार नहीं दिया गया है। तो आगे जो हम इस पे आपको बताएंगे कि मिताक्षरा स्कूल ये लगभग संपूर्ण भारत में लागू होता है और संपूर्ण भारत में इस कानून को लागू किया गया है और ये मतलब जो है चलता आ रहा है। और जैसे कि मान लीजिए कि आपके पिता का कोई घर है और उसमें जो है आप उस घर का मालिक कब बनते हैं, जैसे ही आप जन्म लेते हैं तो मिताक्षरा स्कूल के तहत आप उस घर के मालिक बन जाते हैं। दूसरा स्कूल है दया भागा स्कूल, जिस स्कूल के बारे में इसको हिंदू विधि के तहत जो है ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर जीमूत वाहन के द्वारा यह लिखा गया है। और इसमें यह बताया गया है कि पिता के संपत्ति पर पुत्री का भी उतना ही हक है जितना कि एक पुत्र का होता है। और इस स्कूल में, दया भागा स्कूल में, जब तक पिता जिंदा है, जब तक कि पिता का देहांत नहीं हो जाता है, तब तक उस संपत्ति पर उसके परपौत्र पौत्र जितने भी होते हैं सबके अधिकार होते हैं। लेकिन जब तक पिता जिंदा है तब तक उस संपत्ति का मालिकाना हक पिता के पास रहेगा और जिस दिन पिता का देहांत हो जाता है उसके बाद दया भागा स्कूल के तहत उसके तमाम संपत्ति का मालिक उसका पुत्र हो। आगे यह बताना चाहूँगा मैं आपको, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिसको कि संशोधित किया गया है 2005 में, तो इसमें कहा गया है कि पुत्री का उतना ही अधिकार होगा उस संपत्ति पर जितना कि एक पुत्र का होता है, चाहे वह संपत्ति पिता का ही हो और पिता का संपत्ति हो और पिता दूसरे से खरीदा हो, वो उसका अर्जित संपत्ति हो, उस संपत्ति पर भी उसके पुत्री का अधिकार होगा। उसकी पुत्री उस संपत्ति पर भी अपना अधिकार दिखा सकती है। और दूसरी बात रहा कि ये बात भी चर्चा में आती है कि अगर पुत्री का शादी हो गया है तो क्या फिर भी वो अपने पिता की संपत्ति में हक मांग सकती है क्या? तो मैं ये बात भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शादी हो जाने के तदुपरांत भी पुत्री अपने पिता की संपत्ति में हक मांग सकती है, हक ले सकती है। और उसके बाद स्व अर्जित संपत्ति जो कि पिता खुद खरीदे हैं, किसी से लिए हैं अपने पैसों से, ऐसे संपत्ति में भी जो पर्सनली बहुत जगह क्या होता है, ऐसी बातें चलती रहती है कि माता के संपत्ति में बेटी का अधिकार होगा लेकिन पिता के संपत्ति में बेटी का अधिकार नहीं होगा। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं आपको कि स्व अर्जित भूमि जिसको पिता खुद खरीदा है, ऐसे संपत्ति में भी पुत्री का अधिकार बनता है। और दूसरी बात कि माता के संपत्ति में भी, चाहे कोई जमीन लिया हो, आपके पिताजी ही लिए हो लेकिन वो उस जमीन को आपके माता के नाम पर कर दिया हो, और ऐसी संपत्ति में भी जो आप कहिएगा, तो ऐसी संपत्ति में भी आपके बहन के यानी कि आपके पिता के पुत्री का अधिकार, ऐसी संपत्ति में भी आपके माता के संपत्ति में भी उसका अधिकार बनता है। और देखिए, ये हिंदू विधि के तहत हम बता रहे थे कि पुत्री का अधिकार कहाँ कहाँ पर बनता है। और उसके बाद देखिए, हर एक कानून में, हर एक विधि में अलग अलग तरीके से उत्तराधिकार अधिनियम को बताया गया है।
उसके बाद आता है मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अनुसार कोई भी मुस्लिम जिसका पुत्र और पुत्री हो, तो अगर वो पुत्री अपने पिता के संपत्ति में अपना अधिकार पाना चाहती है, तो जितना अधिकार उसके पुत्र का होगा, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको, जितना अधिकार एक पुत्र का होगा मुस्लिम लॉ में, मान के चलिए कि 2 कट्ठा जमीन है, 2 कट्ठा जमीन में 1 कट्ठा पर अधिकार अगर उसके बेटे का होगा, तो इधर जो 1 कट्ठा बचता है तो उसमें से आधा कट्ठा पर अधिकार उसके पुत्री का होगा। यही है मुस्लिम लॉ के अनुसार। मुस्लिम लॉ के अनुसार पुत्री का जो है मतलब अधिकार, संपत्ति पर अधिकार इसी तरह से दर्शाया गया है। और यही बात है, यही उत्तराधिकार कानून है, नियम है जो मैं आपको बताया अभी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा हौसला दीजिए। बहुत सारी बातें हैं मन में, कभी खुल के करेंगे अगर समय मिली तो, अभी तो बस चलते रहने दीजिए। ठीक है।